एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। प्रीवियस लेक्चर में हम फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन डिस्कस कर चुके हैं, मींस मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो अब देखो, मायोपिया में होता क्या है, पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट अगर क्लास में लास्ट बेंच पे बैठा है और उसको बोर्ड से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स उस स्टूडेंट को कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया डिफेक्ट है। सेकंड डिफेक्ट डिस्कस करते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देते। एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ इसी चीज को। जैसे आप बुक रीड कर रहे हो, बुक रीड करते टाइम अगर आपको बुक में लिखे हुए वर्ड्स क्लियरली नजर नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो देखो, द आई विच कैन सी ओनली फार ऑब्जेक्ट क्लियरली इज सेड टू सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। कि अगर कोई पर्सन फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहा, उस पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो, मायोपिया के केस में जो आई बॉल थी, आई बॉल का साइज इलोंगेट हो जाता है। आई बॉल के साइज इलोंगेट होने की वजह से जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से आप दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाते। अब देखो, हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल होती है उसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल। द आई बॉल इज टू स्मॉल। आई बॉल के साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पीछे बनती है, रेटिना से दूर बनती है, जिसके कारण आप पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हो। सेकंड कॉज है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इलोंगेटेड। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रेज को आई लेंस क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। और किस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, रेटिना पर कन्वर्ज करता है, तभी इमेज रेटिना पर बनती है। लेकिन अगर फोकल लेंथ इलोंगेट हो जाएगी आई लेंस की, तो क्या होगा, जो लाइट रेज रेटिना पर फोकस होनी चाहिए थी वो रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से दूर फोकस होंगी, जिसके कारण आप पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। और पावर ऑफ आई लेंस इज टू स्मॉल, या फिर हम कह सकते हैं कि आई लेंस की पावर कम हो जाने की वजह से भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो देखो, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें फार ऑब्जेक्ट तो आप क्लियरली देख सकते हो लेकिन नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाते हो, ऐसे डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हो। कॉजेज होंगे आई बॉल का स्मॉल हो जाना, जिसकी वजह से आई जो इमेज है वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पीछे बनती है। सेकेंड कॉज था फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इलोंगेटेड। फोकल लेंथ आई लेंस की इलोंगेट होने के कारण जो इमेज है वो बैक साइड पर बननी शुरू हो जाए। और पावर ऑफ आई लेंस इज टू स्मॉल। अब देखो, इसी को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो पहले नॉर्मल आई के लिए मैंने डायग्राम बनाया। कोई ऑब्जेक्ट रखा है आई के बहुत पास, तो देखो इससे आने वाली ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम मानकर चलेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी, तो ये देखो ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेज आई, आके इस लेंस के थ्रू पास आउट होंगी। अब देखो, इमेज कहाँ बनती है, हमेशा रेटिना पर। तो लेंस क्या करेगा, इन दोनों लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। और किस पॉइंट पर फोकस करेगा, रेटिना पर जाकर फोकस होंगी और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिक आई की, जिस आई में हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है, उस आई में किस तरीके से इमेज बनेगी और कहां पर बनेगी। तो देखो, ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ आई के पास, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन। अब देखो, कोई भी लाइट रेज आई, आके लेंस के अंदर से पास आउट हुई। अब इमेज बननी चाहिए थी कहां पर, इस पॉइंट पर, रेटिना पर, लेकिन इमेज रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पीछे बन रही है। और इसके कॉजेज क्या क्या हैं, एक तो आई बॉल का स्मॉल हो जाना। अगर आई बॉल का साइज स्मॉल हो जाएगा तो ये जो इमेज यहाँ रेटिना पर बन रही थी वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पीछे बनेगी, क्योंकि आई बॉल का साइज स्मॉल हो गया, जिसके कारण फोकल लेंथ जो है वो तो बिल्कुल सेम है ना। फोकल लेंथ सेम होने की वजह से वो तो उसी पॉइंट पर फोकस करेगा, इस वजह से इमेज पीछे बनेगी और जो आपको पास के ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। या फिर हम कह सकते हैं आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इलोंगेट हो गई है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो बैक साइड पर बन रही है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर जो इमेज होती है वो रेटिना के बैक साइड पर बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। तो देखो, करेक्शन की मीन्स
इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करें कि हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। तो देखो, हाइपरमेट्रोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अगर हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो देखो, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आई है, आई लेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट को हमने आई के पास रखा और हमने यूज किया कन्वेक्स लेंस। पहले जो इमेज बन रही थी वो रेटिना से पीछे बन रही थी। जब हमने कन्वेक्स लेंस को यूज किया, इमेज वापस से कहां पर बनने लगेगी? रेटिना पर। इट मींस इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस रिक्वायर्ड होता है? कन्वेक्स लेंस। थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को मायोपिया के साथ साथ हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। इट मींस ना तो वो पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता, ना वो पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। और ऐसा डिफेक्ट जो है वो एज बढ़ने के साथ साथ होता है। तो देखो, द आई विच सफर्स फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया इज सेड टू सफर फ्रॉम प्रेस बायोपिया। मीन्स उस पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट भी क्लियर विजिबल नहीं है और दूर के ऑब्जेक्ट भी विजिबल नहीं है। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? इट इज अराइजेज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने के कारण, मींस वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, और जब हम पास के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब भी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम होता है सिलेरी मसल्स का। अगर सिलेरी मसल्स वीक हो गई है तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ना हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते, ना हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते। लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अगर आई लेंस फ्लेक्सिबल नहीं रहा है, जिसके कारण फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब देखो, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ए पर्सन शुड यूज बायफोकल लेंस। तो पर्सन को बायफोकल लेंस यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर दोनों तरीके के लेंसेज लगाए जाते हैं, कनकेव लेंस भी और कन्वेक्स लेंस भी। हैविंग बोथ टाइप ऑफ लेंसेज, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू शो किया है इसको। ये लेंस है, इसमें जो अपर पार्ट है वो तो है कनकेव लेंस, और ये जो इस तरीके से है, ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो जो कनकेव लेंस होगा वो तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम करेगा, और जो कन्वेक्स लेंस, ये जो नीचे इस तरीके से हमने हाफ सर्कल सा बनाया है, ये क्या करेगा? ये पास के ऑब्जेक्ट को देखने का काम करेगा। तो प्रेस बायोपिया होता है जिसमें पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिखते। उस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हैं? क्योंकि सिलेरी मसल्स अगर वीक हो गई हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा डिफेक्ट हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है, जिसके अंदर दोनों तरीके के लेंसेज यूज होते हैं, कनकेव लेंस भी और कन्वेक्स लेंस भी। अपर पोर्शन में यूज होता है कनकेव लेंस, लोअर पोर्शन में यूज होता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाने में हेल्प करता है, और कन्वेक्स लेंस पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाने में हेल्प करता है। तो अभी तक हम तीनों टाइप डिस्कस कर चुके हैं। मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। ऐसे डिफेक्ट में जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, और किसके कारण बनती है? या तो आई बॉल के इलोंगेट हो जाने के कारण, या फोकल लेंथ स्मॉल हो जाने के कारण ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस यूज करते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसमें पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। ऐसे डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और इसमें रीजन क्या है, कॉजेज क्या है? जो आई बॉल है उसका साइज स्मॉल हो जाने के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है, और जो इमेज होती है वो रेटिना के बैक साइड पर बनती है, या फिर फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो इलोंगेट हो जाती है, या फिर पावर ऑफ आई लेंस स्मॉल हो जाने के कारण ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। थर्ड हमने डिस्कस किया प्रेस बायोपिया, जिसके अंदर पर्सन को दोनों प्रॉब्लम एक साथ हो जाती है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। मींस उसको पास के ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिखाई देते और दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिखाई देते। और ऐसे डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें बाइफोकल लेंस यूज करना पड़ता है। और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? सिलेरी मसल्स का ठीक से काम ना करना, वीक हो जाना,
और फोकल जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कम हो जाने के कारण ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, जिसके अंदर कनकेव लेंस भी होता है और कन्वेक्स लेंस भी होता है। अपर पोर्शन पर कनकेव लेंस यूज किया जाता है, लोअर पोर्शन में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कनकेव लेंस जो होता है वो यूज होता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और कन्वेक्स यूज होता है पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए।